नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और स्वागत है आपका हमारे इस खास पैनल चर्चा में जो एक ऐसे विषय पर आधारित है जो दिन ब दिन और भी ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। प्री डायबिटीज ये एक ऐसी स्थिति है जो अब हर 5 में से एक भारतीय को प्रभावित कर रही है और फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इस पर शायद ही बात करते हैं। 22.25% भारतीय अब भी अपनी चाय में शक्कर नहीं ले सकते। इसलिए आज इस पैनल में मौजूद है मीडिया सीएसआर इनिशिएटिव बाय यूएसवी, आपका विश्वसनीय हेल्थ केयर पार्टनर। यूएसवी की टीम सच में प्रतिबद्ध है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और समय रहते कदम उठाने के लिए। बीट डायबिटीज और हॉल्ट हार्ट अटैक जैसे अभियानों के जरिए वो बीमारी की शुरुआत से पहले ही स्वास्थ्य पर नियंत्रण लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज ये देश के जाने माने डॉक्टरों और स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स को एक मंच पर लाए हैं जो बताएंगे प्री डायबिटीज से जुड़ी अहम बातें, समझाएंगे इसके संकेत और बताएंगे जिनसे हम सब डायबिटीज से एक कदम आगे रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्री डायबिटीज आखिर है क्या। तो हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है डॉक्टर नवीन कुमार, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज, पीजी डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहरियासराय। डॉक्टर नूपुर वानी भी हमारे साथ मौजूद है, उस एमबीबीएस फेलोशिप डायबिटीज चेन्नई, डायबिटोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, डाई केयर, डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक रांची। साथ ही डॉक्टर शाइबल गुहा भी हमारे साथ मौजूद हैं, एमडी मेडिसिन, एफआईसीपी कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एनएसएमसीएच बिहार, पटना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर नवीन, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, प्री डायबिटीज क्या होती है और ये डायबिटीज से किस तरह से अलग है? प्री डायबिटीज जो होता है वो हम लोगों को अगर इस तरह से समझे कि एक तरफ डायबिटीज के मरीज हो गए, एक तरफ नॉर्मल हो गए, तो बीच में जो होंगे वो प्री डायबिटीज में, डायबिटीज से पहले वाली स्थिति। एडीए कहता है कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, अगर किन्हीं की भी HbA1c 5.7 से 6.5 के बीच में है तो उनको प्री डायबिटीज की कैटेगरी में रखते हैं। तो प्री डायबिटीज एक ऐसा कंडीशन है जो डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम लोग रिवर्ट कर सकते हैं और वहां से यू टर्न लेकर के नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। तो डॉक्टर नूपुर, हमें बताइए कि अगर इसके कोई लक्षण ही नहीं होते हैं तो लोगों को चिंता क्यों करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। प्री डायबिटीज का जनरली कोई सिम्टम्स नहीं होता है, तो अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो कि हमें किस स्टेज का डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है या एक्चुअल डायबिटीज है। तो ये होता क्या है कि प्री डायबिटीज में शुगर, ब्लड शुगर्स ना तो नॉर्मल रेंज में होते, नॉन डायबिटिक में, और ना ही डायबिटिक रेंज में, परंतु ये अंदर ही अंदर थोड़ा सा बढ़ा रहता है हमारे ब्लड में ब्लड शुगर्स। तो ये डैमेज उसी समय से स्टार्ट करता है, यानी किडनी को, हार्ट को, नर्व्स को, हमारे शरीर के अन्य अंगों को डैमेज उसी वक्त से शुरू होता है। तो अगर हम जांचेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हमारा शुगर थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ है, जिसे हम आम भाषा में बॉर्डर लाइन कहते हैं। तो अगर हम जांचना शुरू करेंगे तो हम इस पर कंट्रोल करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करके कंट्रोल करेंगे और तब हम इन कॉम्प्लिकेशंस के ऑनसेट को ही हम डिले कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने प्री डायबिटीज को ही कंट्रोल में करके रखें। डॉक्टर शाइबाल, मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या बच्चों को प्री डायबिटीज हो सकती है? हाँ बिल्कुल, बच्चों में प्री डायबिटीज होती आजकल ज्यादा हो रहा है बच्चों में, और उसका बच्चों में और टीनेजर्स में डायबिटीज, प्री डायबिटीज दोनों ज्यादा होने का मेन कारण है आजकल बच्चों में ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है, मोटापा बढ़ गया बच्चों में। एक्सरसाइज करने की हैबिट कम हो गई है, स्कूलों में जो आउटडोर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स होती थी वो अभी कम होते गई है। बच्चे अभी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं मोबाइल गेम्स में और वीडियो गेम्स में, जो कि बैठे बैठे होता है, इंडोर गेम्स में। बच्चों में जंक फूड खाने का आदत भी पहले के अपेक्षा बहुत बढ़ गया है, न कि केवल शहरों में, इवन गांव में भी आजकल आपको फल और सब्जियों के दुकान कम दिखेंगे, जंक फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स का दुकान ज्यादा दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में ही ये बदलाव लाना पड़ेगा हमें। एक्सरसाइज का लेवल बचपन से ही जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और ये जंक फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीजों का अवॉइड करें। बच्चे आजकल समय के साथ टेक सेवी होते जा रहे हैं,
लेकिन एक्सरसाइज करने की आदत कम होती जा रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है आजकल। डॉक्टर नवीन हमें बताइए कि अगर किसी का वजन नॉर्मल है तो क्या उसे भी प्री डायबिटीज हो सकती है? अगर वजन नॉर्मल है तो वो दुबले भी अगर हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उनको प्री डायबिटीज नहीं होगा, नहीं, उनको भी प्री डायबिटीज हो सकता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से देखने में दुबले लगते हैं, बट लेकिन उनके अंदर के अंगों में जैसे लीवर में, हार्ट में, किडनी में, उनमें फैट का डिपोजिशन हो जाता है और उनकी बीएमआई भी सामान्य होती है, बट उनका वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे लोगों में भी प्री डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसे लोग ना समझें कि वो दुबले पतले हैं तो उनको प्री डायबिटीज नहीं हो सकता है, उनको भी हो सकता है। तो उनको ये जानने के लिए बेटर होगा कि अगर आप की फैमिली में अगर कोई डायबिटीज के मरीज हैं या उस तरह से जीवन शैली नहीं जी रहे हैं तो आपको जरूर ही शुगर की जांच करानी चाहिए, जिससे ये पता चले कि कहीं आप प्री डायबिटीज में तो नहीं आते हैं, और अगर आप आते हैं तो फिर उसका उपाय करना चाहिए। डॉक्टर नूपुर, क्या तनाव और खराब नींद शुगर लेवल खराब कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सच है। ये बहुत ज्यादा तनाव या कम नींद हमारे शुगर लेवल को एब्सोल्युटली अफेक्ट करती हैं। तनाव से क्या होता है कि एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम कोर्टिसोल बोलते हैं, और ये जो केमिकल है, ये हार्मोन जो है, ये ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाता है। तो अत्यधिक तनाव किसकी जिंदगी में नहीं है, परंतु हमें इसको सॉल्व करने का तरीका निकालना चाहिए। और तनाव अगर बढ़ेगा तो शुगर ऑटोमेटिक बढ़ता है। स्लीप, नींद जहां तक है, अगर नींद हम पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे, 6 से 7 घंटे की लगातार की नींद रात में अगर हम ना लें तो होता क्या है, ये इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है और हमारा ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ता है। तो ज्यादातर अभी के जमाने में ये देखा जा रहा है कि ज्यादातर इंडियंस सो कम रहे हैं, काम जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, और ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत तनाव में, बहुत अंडर प्रेशर कर रहे हैं। तो ये सब कुछ मिलकर, जैसे अत्यधिक तनाव, कम नींद, ये सब मिल करके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो हमें ये उपाय देखना है कि हम कैसे तनाव को कम कर सकें और पर्याप्त मात्रा में नींद ले सकें। हर कुछ तुरंत में जो चाहने की, सब कुछ पाने की इच्छा है आजकल, सब कुछ तुरंत में चाहिए लोगों को, ये इच्छा को कम करना है और बहुत धीरे धीरे हमें अपना काम संयम से करना चाहिए ताकि तनाव कम हो। डॉक्टर साइबल, हमें बताइए कि कितने समय समय पर शुगर लेवल टेस्ट करवाना सही रहता है? ये बड़ा कठिन प्रश्न है। कठिन इसलिए है कि रूल नहीं है कि कितने दिनों में टेस्ट की जाए, लेकिन आमतौर पे हम ये मानते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद हर एक को जागरूक होना चाहिए और साल में एक बार शुगर की जांच करनी चाहिए। वो एक अच्छी आदत है ताकि अगर डायबिटीज हो तो शुरुआती स्टेज में ही हम इसे डिटेक्ट कर सकें। लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया है, जैसे जो पेशेंट्स ओबीज हैं, मोटापा जिनको है, बॉडी वेट ज्यादा है, या जिनको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, जिनको हाइपरटेंशन है या हाइपरटेंशन की फैमिली हिस्ट्री है, या अनियमित दिनचर्या है, लाइफस्टाइल बहुत इरेगुलर है, तो ऐसे पेशेंट्स में प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज होने की चांसेस ज्यादा है। तो इनमें हम पहले भी कर सकते हैं। ऐसे अगर प्लस कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आमतौर पर डायबिटीज में पाए जाते हैं, जैसे अत्यधिक थकावट, फैटिग हो जाती है, भूख ज्यादा लगती है, पेश ज्यादा होता है या ज्यादा फ्रिक्वेंटली होता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें आगाह करती कि इन्हें डायबिटीज हो सकती है। तो ऐसे सिम्टम्स भी अगर मिले तब भी हम इनको पहले भी 30 साल के पहले भी इनको टेस्ट कर सकते हैं। समरी ऑफ द स्टोरी ये है जो हमको सबको समझाना है समाज में कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो घून के तरह अंदर ही अंदर शरीर को खाते जाती है, जब ऊपर कोई सिम्टम नहीं मिलता। इसलिए इस बीमारी में सिम्टम का इंतजार न करें, जागरूक रहें और प्रोएक्टिवली टेस्ट कराएं। हम लोग कम एज से ही टेस्ट करना शुरू करें, खासकर अगर हाई रिस्क ग्रुप में हो। हाई रिस्क ग्रुप यानी उनको वैसे लक्षण हो जो प्री डायबिटीज की तरफ इशारा करते हो, या उनको फैमिली हिस्ट्री हो, या उनको वैसे सिम्टम्स हो, मोटापा हो, हाइपरटेंशन, ऐसे चीज हो, तो वैसे में हम लोग को और पहले से इसे टेस्ट करना चाहिए। जी डॉक्टर, अब मैं जानना चाहूंगी कि डायबिटीज से बचने के लिए एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल रहता है?
डायबिटीज और प्री डायबिटीज दोनों का ही जो हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि प्री डायबिटीज में अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर आगे जाकर के आप डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो भी प्री डायबिटीज के मरीज हैं उनको खास करके एक्सरसाइज डाइट यानी जीवन शैली में बदलाव, क्योंकि ये जीवन शैली बीमारी है, तो जीवन शैली में जो बदलाव लाएंगे तो उससे ज्यादा बेहतर होगा। तो व्यायाम से क्या होता है, एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारे मसल्स काम करते हैं, और मसल्स जो होता है वो एक तरह से कहिए ग्लूकोज को यूज करता है। तो हमारे ब्लड में जो शुगर है उसको मसल्स ने यूज किया, हमारा ब्लड शुगर कम होगा। दूसरी चीज जो एक्सरसाइज होती है ये हमारे इंसुलिन के सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है, जिससे इंसुलिन जो है वो सही से काम कर सके और ग्लूकोज को सही जगह सेल्स पे पहुंचा सके और ब्लड से वो कम हो सके। इसलिए डायबिटीज में या प्री डायबिटीज में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, और इसको कम से कम जो है सप्ते में आप 5 दिन करना चाहिए, और हर डे 30 मिनट्स का होना चाहिए, यानी 150 मिनट्स आप वीक में भी करते हो, साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, आप टहल सकते हैं, आप किसी भी तरह का योगा कर सकते हैं, बहुत सारे चीजें हैं। किसी भी तरह का आप फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर करें, जिससे कि प्री डायबिटीज डायबिटीज में कन्वर्ट ना हो, और अगर डायबिटीज है तो वो कंट्रोल में रहे। तो डॉक्टर नूपुर हमें बताइए कि क्या प्री डायबिटीज रिवर्सिबल होती है? एब्सोल्युटली, प्री डायबिटीज एकदम रिवर्सिबल है, और हम प्री डायबिटीज के स्टेज से नॉन डायबिटिक स्टेज में बिल्कुल भी जा सकते हैं। और कैसे जाएं? जा तो सकते हैं, पर कैसे जाएं? तो सिंपल स्टेप्स देखा गया है कि 30 से 50% लोग ये रिवर्स कर लेते हैं, इसको चले जाते हैं। कैसे जाएं? सिंपल स्टेप्स है। आपका जो अभी का वेट है उसको 5 से 7% अगर हम कम कर लेंगे तो डेफिनेटली हम प्री डायबिटीज से नॉन डायबिटिक स्टेज में जा सकते हैं। सेकेंड, नियमित व्यायाम करना। अब वो चाहे 30 मिनट का वॉकिंग हो या योगा हो या कुछ और तरह का व्यायाम हो, साइकिल चलाना हो, तैराकी हो, कुछ भी हो, हम उसको रेगुलर हमें करना है ताकि हम एक्टिवेट कर सके अपने बॉडी के स्लीपिंग सेल्स को। तीसरा, खाना बहुत ध्यान से खाना है। जरूरी नहीं कि आप खाना कम खाएं, आपको खाना बहुत स्मार्टली खाना है, यानी कि फाइबर, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ानी है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम करनी है। तो इन सब चीजों से प्री डायबिटीज यानी बॉर्डर लाइन डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, एब्सोल्युटली रिवर्सिबल नॉन डायबिटीज किया जा सकता है। ये बिल्कुल एक सच है। तो जो प्री डायबिटीज है ये एक तरह का हम बोल सकते हैं रीसेट बटन है आपके लाइफ के लिए। ये बिल्कुल जिंदगी आपकी बदल देगा और आप और स्वस्थ बन जाएंगे अगर आप अभी से, जैसे ही पता चला कि आपको प्री डायबिटीज है, आप अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। डॉक्टर शाहबाल, जो प्री डायबिटिक हैं क्या उन्हें दवाई लेनी पड़ती है? देखिए, आमतौर पे प्री डायबिटीज में दवा की जरूरत नहीं है। जो हम लोग जो सदियों से लोग बोलते आ रहे हैं, आहार, विचार और हेल्दी व्यवहार जो होते हैं, ये हेल्दी लाइफस्टाइल जो होती है, तो खाना, रेगुलर व्यायाम और अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, जैसे कि एक्सरसाइज हो, स्मोकिंग नहीं हो, हेल्दी डाइट हो और टाइमली खाना खाना हो, तो इस टाइप के हेल्दी लाइफस्टाइल हो, तो ये आमतौर पे काफी है इसको रोकने के लिए, बचाव के लिए, प्री डायबिटीज को आगे चल के डायबिटीज में ना जाए इसके लिए। हाँ, कुछ पेशेंट्स में दवा की जरूरत जरूर पड़ती है, खासकर ऐसे पेशेंट्स जिनकी बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो, जिनको साथ में और रिस्क फैक्टर्स हो, जैसे ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है डायबिटीज की, मान लीजिए माता पिता दोनों साइड से करीब सभी लोगों को डायबिटीज है, तो हम मान के चलते हैं कि इनको डायबिटीज में जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है, या ओबीज हैं बहुत ज्यादा, या शुगर लेवल्स प्री डायबिटीज में मैंने काफी दिनों से हायर साइड चल रहा है, तो या फीमेल्स में पॉलिसिस्टिक ओवरी की एक डिजीज होती है जो कि डायबिटीज में कन्वर्ट होने का, डायबिटीज के साथ होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हम शुरू से ही ट्रीटमेंट कुछ करते हैं, कुछ दवाओं देके, क्योंकि इस सबसेट ऑफ पेशेंट्स में डायबिटीज होने का संभावना है, इसलिए इनमें प्री डायबिटीज स्टेज में ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पे अधिकतर पेशेंट्स में
प्रॉपर आहार अगर नियंत्रित किया जाए, व्यायाम ठीक से करें और उनकी लाइफस्टाइल रेगुलेटेड हो तो प्री डायबिटीज को रोका जा सकता है। डॉक्टर नवीन, ऑफिस जाने वाले या बिजी प्रोफेशनल्स जो हैं वो प्री डायबिटीज से कैसे लड़ सकते हैं? जैसा कि हमने बताया कि प्री डायबिटीज या डायबिटीज एक जीवन शैली बीमारी है और इस जीवन शैली बीमारी में आजकल हम लोगों की जो जीवन शैली हो गई, लाइफस्टाइल हो गई है, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। इस सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बैठे रहते हैं, ऑफिस पे चेयर पे बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, बट हम लोग चलते नहीं हैं। तो हमारी जीवन शैली में बदलाव आ गया। तो मेरे जो भी ऑफिस गोइंग पीपल हैं, जो भी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या बैठ के काम करते हैं, कि वो कम से कम जो है वो चला करें। जैसे आपने ऑफिस गया, वहां लिफ्ट है तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। बेटर होगा कि आप जिस समय बात करते हो तो थोड़ा टहल लें। दूसरी चीज है कि आप स्ट्रेस, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस को कम करिए, क्योंकि तनाव हमारी डायबिटीज को, हमारे शुगर्स को बढ़ाता है। तो आप तनाव ना करें, आप योगा करें, आप कुछ ना कुछ मेडिटेशन करें, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो, और फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। आप बैठे हुए हैं, आपने 1 घंटा 2 घंटा काम किया, उठ करके थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लिया, तो उससे आपके स्ट्रेस भी कम होंगे और प्लस आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप डायबिटीज से या प्री डायबिटीज से बच सकते हैं। डॉक्टर नूपुर, क्या ट्रेडिशनल डाइट से हम प्री डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं? हमें बताइए। लोग नए वेस्टर्न डाइट को एप कर रहे हैं, पर हमारा से चलता हुआ खाना है, हमारे एरिया के हिसाब से हम किस देश के किस हिस्से में रहते हैं, ये डाइट अगर हम बैलेंस तरीके से लें तो ये बहुत ही अच्छा तरह का खान पान है, जिससे कि हम प्री डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो प्लेट है वो आधा होना चाहिए मोटा अनाज, यानी कि उसमें कुछ मिलेट्स जो आजकल जिसे हम जवार बाजरा कहते हैं, जो पहले लोग खाते थे, हम उसे भूल चुके हैं, वो होना चाहिए। लाल चावल अगर खा रहे हैं तो लाल चावल अच्छी चीज है, परंतु एक सीमित मात्रा में। साग सब्जी बहुत होनी चाहिए। तेल जरूर, तेल घी अच्छी चीज है, परंतु एक लिमिटेड मात्रा में ही। पहले के लोग दाल में घी डालते थे, ये कुछ खराब चीज नहीं है, घी बहुत अच्छी चीज है अगर हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में इसको लेंगे तो। सेकंड हम कहेंगे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत खाने चाहिए, मौसमी फल खाइए। ये नहीं कि विदेश से जो फल आ रहे हैं जो महंगे हैं वो अच्छे हैं, हमारे देश के जो फल है, हमारे मौसम के हिसाब से जो फल है, जिस सीजन में आंवला आ रहा है, जिस सीजन में नाशपाती आ रहा है, सेब आ रहा है, उस मौसम के हिसाब से मौसमी फल हमें खाने चाहिए। तो ले देकर हम ये कहना चाहेंगे, एक बहुत अच्छा एक सेंटेंस है कि अगर आप किसी भी प्री डायबिटिक को जानते हैं तो एक्ट नाउ। अब ये एक्ट नाउ जो है, इसका अगर हम पहला शब्द लें, पहला लेटर लें, ए का, एक्ट का ए, आस्क फॉर अ ब्लड शुगर टेस्ट। सी, कट डाउन ऑन बेक्ड प्रोडक्ट्स, जो ये प्री पैकेज्ड फूड होते हैं, इसको कम खाना है। टेक अ वॉक, act, that is act, ACT. Next is in now, no, do not skip meals or sleep. आपकी नींद बिल्कुल सही होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। Observe your weight and your waist. कमर का नाप बहुत ही सही होना चाहिए। अगर हम इसको संतुलित रखेंगे तो बहुत अच्छे से हम प्री डायबिटीज को डायबिटीज वापस नॉन डायबिटिक में कंट्रोल कर सकते हैं। और डेफिनेटली W लास्ट है, वॉच योर प्लेट। वॉच योर प्लेट मतलब कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट यानी चावल है, रोटी है, इसकी मात्रा यदि हम कम कर दें और बाकियों की मात्रा, दाल है, सब्जी है, सलाद है, चना है, ये सब की मात्रा अगर हम बढ़ा दें तो ये जरूर ये हम कह सकते हैं कि हम प्री डायबिटीज को डायबिटीज नॉन डायबिटिक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अकेले ये खाना नहीं, आपका एक्सरसाइज भी होना चाहिए सही मात्रा में, सही समय पर, खाना भी सही समय पर होना चाहिए। और साथ में जो बहुत जरूरी, हम तीनों ने ये बात डिस्कस की कि तनाव बहुत कम होना चाहिए। तो ये सब ले दे करके अगर हम ट्रेडिशनल खाना फॉलो करें बहुत इंटेलिजेंटली, हमारा खाना बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर शाहबाल, प्री डायबिटीज को रिवर्स करने में परिवार का कितना बड़ा रोल हो सकता है? फैमिली का
प्री डायबिटीज के रोकथाम में बहुत बड़ा रोल है। प्री डायबिटीज के पेशेंट्स को ऐसे ही वो डरे हुए हैं कि कहीं उनको डायबिटीज ना हो जाए, तो उनको गाइड करने के लिए और हिम्मत जुटाने के लिए फैमिली का बहुत अहम महत्व है। और एक कहावत है, फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो ऐसे केस में हम फैमिली को ही इंस्ट्रक्ट करते हैं, बाकी घर के सीनियर मेंबर्स को, कि सारे लोग अपने लाइफस्टाइल मतलब आहार, व्यायाम और जनरल लाइफस्टाइल सब कुछ हेल्दियर कर दें, ताकि सबको वो सेम चीज, सारे लोग परिवार में एक ही चीज खाएं, एक ही टाइप का एक्सरसाइज करें, तो उन्हें ना लगे कि हम मरीज हैं, हमें कुछ अलग से करना पड़ रहा है। तो खाने में बड़े को ही इनिशिएटिव में कोई जंक फूड ना आवे, कोई बाजार से जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स इसका आना कम कर दें या बंद कर दें। रेगुलर घर के बड़े बुजुर्ग अगर एक्सरसाइज वॉक करें, तो बच्चे बचपन से ही देखेंगे वो करते हुए, तो उन्हें भी वो हैबिट हो जाएगी। तो हेल्दी हैबिट्स कहीं ना कहीं बचपन से ही डेवलप कर जाएगी। उसी तरह टाइमली खाना खाना, अर्ली डिनर, अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू राइज, ये सब छोटे छोटे हैबिट्स जो हैं, ये हर किसी को फैमिली से ही मिलता है, ये सिखाया नहीं जाता है स्कूल में। तो फैमिली में अगर बड़े बुजुर्ग अपने लाइफस्टाइल को सुधारे और ये शुरू से ही करें, तो इसका बहुत बड़ा रोल है एक बच्चे को हेल्दी लाइफस्टाइल में शेप करने में, स्टार्ट करने में। और वो करेंगे तो प्री डायबिटीज से होने का भी चांस कम होगा, और प्री डायबिटीज से डायबिटीज में शिफ्ट होने का भी संभावना कम हो जाएगा। तो नेचुरली हम जहां टीच करते हैं, गाइड करते हैं एक प्री डायबिटीज के पेशेंट्स को, तो हम इस कोशिश करते हैं कि परिवार के दूसरे सदस्य भी हों और पूरे परिवार को इसके बारे में एहसास दिलाएं कि आप सबको ये चीज करना है और ये सबके हित में है। तो हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से होती है। प्री डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी, तो इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे, ताकि प्री डायबिटीज से बचा जा सके और आप एक तंदुरुस्त जीवन जी सकें। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए डायबिटीज से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिले होंगे। तो इस खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। इससे मतलब? देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है जूट पेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति, अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण, जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। टफकॉन XT की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टफकॉन XT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। समय की सबसे बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी का कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफर। 36 EMI की खरीदारी पर पाएं 1 EMI की छूट, 26,000 का कैशबैक, 30 दिनों की रिप्लेसमेंट गारंटी और भी बहुत कुछ। ब्रांडेड फाइनेंस कंपनी की इजी EMI के अवसर। तो आज ही आए अपने नजदीकी ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी पर और मौके का लाभ उठाएं। सिर्फ बाबा नहीं, अब से कहते हैं दादा, घर ले आए सिर्फ लाल बाबा। लाल बाबा राइस, स्वाद के साथ सेहत भी पाए सिर्फ लाल बाबा में ही। टफकॉन XT की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टफकॉन XT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। UEM जयपुर, एक